इलेक्शन होना है। It's a date. Oh God, it's a very nice. हाथ तो उठाओ तुम लोग. 1, 2, 3. Come on. Let's go down. साड़ी नहीं मुझे छूटनी चाहिए. सीधी फोटो दे देते हैं सीधी फोटो बहुत खराब लगती है. और क्या बॉडी आशिकाना में तो कुछ वो लग रहा है. मैं बहुत ज्यादा इश्क की बातें करूं या मोहब्बत की किताबें लिखूं, उसको गजल कहूं या रुबाई कर दूं. आदाब लखनऊ. न्यूज़ अड्डा की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी. दर्शकों, आपको बता दें कि लखनऊ में मोहब्बत और इश्क की दास्तानें हर गली कूचे में नजर आती हैं और पूरा शहर मोहब्बत और इश्क की दास्तानों से सराबोर है. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी की एक नज़ीर है महिंद्रा सनतकदा, जिसका पहला सफ़र शुरू हुआ था 2010 में पहला एडिशन और अब 15वां एडिशन की शुरुआत हो रही है. 2 फरवरी से 6 फरवरी तक इसकी शुरुआत होगी और इसमें इश्क जो एक थीम ली गई है उस पर लेकर 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखने को मिलेगी. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माधवी कुकरेजा जी. हम उनसे बात करेंगे क्या है इश्क और लखनऊ कैसे है आशिकाना. बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा. जैसा कि मैंने बयान किया कि ये शहर जो है पूरा मोहब्बत और इश्क की दास्तानों से सराबोर है. 15वां एडिशन है महिंद्रा सनतकदा का. क्या कुछ खास है, पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए. बहुत कुछ खास है. आई थिंक इश्क और शांति के माहौल में क्या नहीं मज़ा आता है लोगों को. एक आई थिंक लोगों ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि लखनऊ में इश्क करने के लिए आपके पास वक्त है, सुकून है. और मैं भी इसको मानती हूँ कि लखनऊ में जब मैं लखनऊ नहीं आई थी तब मुझे ये माना जाता था 14वीं के चांद के दिनों से कि लखनऊ एक बड़ा रोमांटिक सिटी थी और बड़ी रोमांटिक सिटी है. तो आई थिंक हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 15 साल में इस खूबसूरत शहर में, इस आशिकाना शहर में. क्योंकि इसका टाइटल आपने दिया है आशिकाना शहर. ये सभी जानते हैं लखनऊ आशिकाना है. मीर की बात करें, गालिब की बात करें, चकबस्त की बात करें, पत्ता पत्ता बच्चा बच्चा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने बात को सारा जाने है. क्योंकि आज का जो वक्त है ये ट्रेंड बदल गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई. व्हाट्सएप और टिकटॉक और फेसबुक के जरिए इसकी शुरुआत होती है. पहले होता था खत लिखे जाते थे और एक दूसरे तक पहुंचाए जाते थे. लखनऊ आशिकाना में क्या खास है और किस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज की बात यहाँ पर हुई है वो किस तरह की. मुझे लगता है कि मैं अलीशा को चाहूँगी कि वो इसमें हमारे साथ जुड़ जाए और बताएं इन डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में, क्योंकि इसने ज़्यादा रिसर्च किया है. तो आई थिंक बेहतर होगा. पर आई थिंक कि हमने जो सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे हम मतलब चाहे वो मतलब हर तरीके के इशू, ये मुझे लगता है हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और बहुत खूबसूरत रहा है. मतलब चाहे वो ट्रेडिशनल हो कि भाई इश्क और फिर शादी, जो ट्रेडिशनल क्या आज की तारीख में भी है ज़्यादातर, ऐसे भी लोग जो नहीं शादी करना चाहते हैं इस शहर में हैं, और LGBTQ लोग भी हैं, उनको भी एक संघर्ष है और थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस शुरू हो रहा है. और मतलब हमारा इंस्पिरेशन सलीम किदवाई साहब से भी था, जो इस शहर में पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक तरह से खुल के बात की इन इश्यूज में. तो मुझे लगता है कि हर तरीके के व्यक्ति को, चाहे वो 80 साल का हो और चाहे वो 16 साल का हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये भी हमारे लिए बहुत ही एक मज़ेदार सफर है. तो मुझे लगता है अलीशा फिल्म के बारे में बताएंगी. सनतकदा की एक और शख्सियत हमारे साथ में है अलीशा. हम उनसे बात करेंगे शेर की शुरुआत के साथ में कि लखनऊ है तो महज गुल बदोल मीनार नहीं,
लखनऊ है तो महज पूछो बाजार नहीं, इसके आंगन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में दीवारों के पते मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलीशा जी, आपने, मैं सुन रहा था आप 5 डॉक्यूमेंट्री जो आप बना रहे हैं उसमें रूहानियत भी है, सुकूनत भी है, उसमें मिठास भी है, उसमें कड़वाहट भी है, तीखापन भी है, बहुत सारी चीज़ें। इस बार की 15वां एडिशन है ये महिंद्रा सनतगढ़ का, जिस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज आपने ली क्या एक रिसर्च इस पर हुआ? जी सर, तो सर हर साल हमारा जो फेस्टिवल की थीम रहती है वो और उसकी जो रिसर्च होती है उसके ऊपर पूरा फेस्टिवल खड़ा होता है हर साल। तो हमने सोचा कि अब इश्क पे हम कैसे रिसर्च करेंगे, इश्क के ऊपर तो कोई किताब नहीं है, सबने अपना किसी का पॉइंट ऑफ खारिज नहीं कर सकते। तो हमने लखनऊ से कुछ लोग चुने, हमारे आसपास के लोगों से, जो बहुत रेगुलर लोग हैं, हमने कुछ 90 से 100 लोगों से ग्रुप लेके, जिनमें से कुछ लोगों ने कैमरे पे इंटरव्यू दिया, कुछ जिनका आपने फिल्मों में हिस्सा देखा, बिकॉज उनकी तस्वीरें, उनकी शक्लें हैं उसमें, तो वो फिल्मों में तब्दील हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जो इतना निजी टॉपिक है, इतना निजी मौजूद है, तो बहुत लोगों ने बोला कि हम खाली आपको ऑडियो में या बातचीत करके देंगे, तो जो चीज़ें फिल्मों में अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगी उन चीज़ों को आपको फेस्टिवल में आप देख पाएंगे। फिल्में सारी आयशा ने बनाई है, 5 फिल्में हैं। एक हमारी फिल्म है इश्क है, जो आपको दिखाएगी ओवरऑल नज़रिया क्या है इश्क के ऊपर लखनऊ के लोगों का। एक है इश्क के नाम पे, तो हमने इन टॉपिक को, जैसे मैंने बोला कि लव पीस हमने चुना क्योंकि हमें लगता है कि जिस समाज में खुलकर हमें उपलब्ध हो पाएगी वो समाज शायद ज़्यादा शांति में जिए। ऐसा हमारा बहुत ऐसा हमारा सोचना है, तो हमारी सारी रिसर्च का जो सेंटर है वो लव पीस है। एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है महिंद्रा सनतगढ़ से, आयशा जी, उनके लिए भी एक शेर से शुरुआत करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आयशा जी जरूर बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से आप डिक्टेट कर रही थी, बता रही थी, जिस तरह से आपने उन्वान दिया है इश्क का, तो क्या कैसे ये ख्याल आया कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री हो सकती है? दरअसल जिस तरह की माहौल में आजकल हम लोग जी रहे हैं, तो हमें लग रहा था कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे या पूरी दुनिया में एक शांति जैसी चीज़ों को हम ला सकें दुनिया के सामने। तो इश्क के हम लोग ने रिसर्च की कि लोगों से हम बात करें इश्क के ऊपर। तो जब इश्क के ऊपर हमने बात करी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, जिसमें बहुत सारे पहलू निकल के आए कि लोगों की नज़र में इश्क क्या है, और हर किसी का नज़रिया अलग भी है और एक भी है, और उसके साथ साथ कि किस तरह मतलब इश्क के नाम पे लोग गलत काम करते हैं, जैसे कि किसी के ऊपर हमने एसिड फेंक दिया, तो हमारी नज़र में जो इश्क करते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक को लेते हुए हमने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए इश्क के नाम पे, जिसमें हम ये दिखा सकें कि लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं वो गलत है और उसको हम इश्क का नाम नहीं दे सकते। लेकिन एक सवाल हमारा ये है कि गुजरे वक्त की बात अगर हम करते हैं कि रोमियो जूलियट या शीरी फरहाद की बात करें, लैला मजनू की बात करें, उस ज़माने का इश्क दूसरा हुआ करता था। आज के ज़माने का इश्क, जैसा मैंने भी बयान किया, कि फेसबुक से निकलता है और फेसबुक पे ख़त्म हो जाता है या इंस्टाग्राम पर उठता है। लोगों की एक सोच जो इश्क को लेकर है उसे बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनक्रेडिबल आपका ये स्टेप आपने लिया। लखनऊ के लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा कि वो इश्क हुआ करता था और उसी इश्क की आज की इस मुआशरे और समाज को ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उनको आप इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कैसे समझाएं कि ये ही इश्क है? नहीं, मेरा ये मकसद सिखाने का नहीं है कि यही इश्क है। हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ के जो लोग हैं, जो हमारा इतिहास भी इश्क का रहा है, और आज जो लोग इश्क कर रहे हैं, इश्क में बदलाव मतलब तरीके थोड़े चेंज हो गए, लेकिन इश्क वही है। शायद मतलब इश्क की जो तासीर जिसको आप कहते हैं, अगर एक लफ्ज़ में इश्क को बयान किया जाए तो कैसे होगा? ये एक लफ्ज़ में इश्क को बयान करना, हम इतनी रिसर्च करने के बाद भी एक शब्द में नहीं बता सकते। हमने 100 लोगों से बात करी, लेकिन उसके बाद भी एक लफ्ज़ में इश्क को बयान कहा जाता है इश्क में जुनून होना चाहिए, और जुनून ही वो इसकी डेफिनेशन है जहाँ पर इश्क होता है। और कुछ क्या खास मिलेगा आशिकाना? आशिका
आशिकाना लखनऊ में आपको बहुत फिल्मिस्तान मिलेगा, जहाँ पर आप फिल्में देख सकते हैं। हर रोज़ वहाँ पर फिल्म दिखाई जाएगी, जो कि फ़ीचर फिल्म भी हमारी है, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में भी हैं, और उसके अलावा थीम से रिलेटेड जो हम लोगों ने खुद रिसर्च करके फिल्म बनाई हैं वो फिल्में 3 दिन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, और अलग अलग टॉपिक के ऊपर ये फिल्में बनी हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो फिल्में देखी हो उस फिल्मों से हमें लगता है लखनऊ के लोगों को बहुत कुछ सीखने को काफ़ी मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। और ये सिर्फ हमारी फिल्में हैं, इन फिल्मों के अलावा आपको पूरे बारादरी स्लीपर हाउस में लोगों की मतलब ये कहा लिखी हुई दिखेगी। ये कहा गया दर्शकों, आपको बता दें कि अगर आपको लखनऊ को देखना और लखनऊ की तहजीब को देखना है, यहाँ के मोहल्लों के बारे में, यहाँ के खानों के बारे में, यहाँ की कशीदाकारी के बारे में, यहाँ के पहनावे के बारे में, यहाँ की तहजीब के बारे में, यहाँ के लहजे के बारे में अगर आपको समझना है तो 2 फरवरी से जो शुरू हो रहा है 15वां एडिशन महिंद्रा सनत कदा का है, उसमें आप ज़रूर आए और उसे एक्सपीरियंस ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके आसपास के दायरे में भी वही लखनऊ है, बस ज़रूरत है उसे महसूस करने की। अगर महसूस करना है तो आपको यहाँ ज़रूर आना होगा। आखिर में हम एक कमेंट आपसे और एक कमेंट आपसे लेंगे। पहला एडिशन 2010 में हुआ था, उसके बाद से ये 15वां एडिशन है। उस सफ़र में और यहाँ तक पहुँचने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, और अब का जो ये एडिशन हो रहा है तो उसमें फ़र्क क्या, पहले सफ़र की शुरुआत करें और आखिरी? पहले सफ़र में भी देखिए तकलीफ, मुश्किलें और कठिनाइयाँ हर सफ़र में रहती हैं, और तो जिस तरह हमारा 10 साल पहले का जो सफ़र था वो उस दौर के हिसाब से कठिन था, और आज का जो दौर है उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज के दौर के हिसाब से भी वो बदलाव कठिन काफ़ी है, लेकिन बदलाव काफ़ी आया है। फेस्टिवल में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले शायद बाज़ार होता था और इस तरह के लिटरेरी इवेंट्स नहीं होते थे, फिल्मिस्तान नहीं होता था, ये इस तरह के कल्चरल इवेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और थीम पे काफ़ी मतलब वर्क हुआ है। तो बदलाव तो काफ़ी आया है 10 साल से, 10 पहले और अभी 10 साल। हाँ जी। आखिर में आपसे बात करना चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ों को आपने संजोया है, हमने बावर्ची डोले का भी जिक्र सुना, लखनऊ के बारे में वैसे तो शबिस्तान अवध में काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन अब जो ये चीज़ें आपने बताई ये किताबों में ही महदूद रह गई है। ये एक रिसर्च आपने की, किस तरह से आपने उन चीज़ों को संजोया है? सर तो जैसा आयशा ने बताया, मैं दोहराऊंगी नहीं, कुछ चीज़ें आपकी फिल्मिस्तान में हैं, जो चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा 90 लोगों में से खाली 30 लोगों का इंटरव्यू हम ऑन कैमरा ले रहे हैं, बाकी क्योंकि इतना निजी मौजूद है बहुत लोगों का इंटरव्यू हमने ऑफ कैमरा लिया। तो जो बातें ऑफ कैमरे कही गई हैं वो सारी बातें आपको फेस्टिवल में लिखी हुई मिलेंगी, बहुत सारे आपको लेख मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जीबिशन मिलेंगी, जैसे लव एंड लॉस एग्जीबिशन हमारा है, जिसमें खाली एक एग्जीबिशन है हमारा सब्र के ऊपर, जहाँ पे इश्क में बेचैनी, सब्र, लॉन्गिंग का, जद्दोजहद का क्या रोल है। एक आपको वहाँ पे देखिए कुछ भैया प्यार जो तनुश्री और तुमने तैयार किया है वो लिखा, उसके बाद कुछ हमने लिखा है लंबा सा, जो मैं रिसर्च में ये समझा जाए कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें सब चीज़ें, इश्क के अलग अलग पहलू और अलग अलग लोगों के लिए इश्क कैसा दिखा है, इश्क की सवारियाँ लोग लखनऊ में कैसे मिलने जाते थे, बहुत सारी। लखनऊ वालों खुश हो जाए, लखनऊ आशिकाना हो रहा है। आखिरी लाइन के साथ में इसे हम ख़त्म करेंगे कि इश्क जब भी करो भरपूर करो, इश्क जब भी करो भरपूर करो, पास से करो या दूर से करो, इश्क ज़रूर करो। इश्क माँ से, भाई से, बेटे से, बहन से, दोस्त से, बीवी से और प्रेमिका से। इश्क की तस्वीरों को देखना है तो आशिकाना लखनऊ में 2 फरवरी को आए ज़रूर और इसका हिस्सा बने। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें आशिकाना लखनऊ के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, आदाब। मैं काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ।